हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में रिकर्सन पढ़ेंगे जावा में कि रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका मेनली यूज़ क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये VS कोड ओपन कर लिया मैंने। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर इसको मतलब बताऊँगा मैं आपकी रिकर्सन होता क्या है। अगर एक रिकर्सन नाम की मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली जावा में। ठीक है, इसमें मेरा ये क्लास बन गया। अब रिकर्सन होता क्या है? रिकर्सन होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई मेथड बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बनाया। स्टैटिक, ये मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया जिसका मैंने मेथड का नाम दे दिया एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा मेथड क्रिएट हो गया। प्रिंट करवाऊंगा सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हेलो प्रिंट करवाऊंगा इसमें, हेलो। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा मैं, जो ये मेथड है, जो ये मेथड बना रखा है मैंने, इसको इसी के अंदर कॉल करवा दूंगा। ये देखो, मतलब मैंने सेम मेथड के अंदर उसी मेथड को दोबारा कॉल करवा दिया। अब ये क्या करेगा, ये हेलो को प्रिंट करवाएगा और फिर एग्जाम्पल को रीड करने के लिए वापस चला जाएगा, फिर हेलो को प्रिंट करवाएगा, फिर एग्जाम्पल को रीड करने के लिए वापस चला जाएगा। ऐसे ही करता रहेगा और ये इन्फिनिटी टाइम्स तक चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन तो दे ही नहीं रखी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मेन मेथड बना लेता हूँ, इसको मैंने ये मेन मेथड बनाया और इसको कॉल करवा देता हूँ रिकर्सन। अब जैसे कि ये स्टैटिक मेथड है तो मुझे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। इसको कॉल करवाने के लिए मुझे सिंपल क्लास नेम लिखना है, डॉट और मेथड का नेम, ये रहा। ठीक है, ये इसी से कॉल हो जाएगा। अब जब मैं इसको कॉल करवाऊँगा तो ये एग्जाम्पल पे जाएगा। एग्जाम्पल पे जाने के बाद पहले ये हेलो प्रिंट करवाएगा, फिर नीचे आएगा तो देखेगा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल को फिर से कॉल कर रखा है, तो फिर ये एग्जाम्पल पे जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करवाएगा, फिर ये वापस वहीं पे जाएगा। ऐसे ही हेलो प्रिंट ही करवाता रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स तक, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं रखी जिससे ये स्टॉप हो जाए। इसी को हम रिकर्सन कहते हैं। तो रिकर्सन की क्या डेफिनेशन होगी? रिकर्सन की डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। यानी कि जो प्रोसेस जिसमें कोई मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल करवाता है उसको हम रिकर्सन कहते हैं। अब जैसे कि मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा, तो देखो इसमें हेलो 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 प्रिंट होता चला जा रहा है इन्फिनिटी टाइम्स तक। ये प्रिंट ही होता रहेगा, स्टॉप ही नहीं होगा प्रिंट होने से। तो अभी इसको मैं काट देता हूँ। तो इस रिकर्सन वाले टॉपिक में एक चीज़ जो मेन होती है वो यही होती है, टर्मिनेटिंग कंडीशन जो देना होता है हमें, बेस कंडीशन। तो अब जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को समझ के हमें सबसे पहले उसकी बेस कंडीशन पता होनी चाहिए, उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन पता होनी चाहिए, तब हम उसको रिकर्सन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी अगर मुझे मान लो कि मुझे ये इन्फिनिटी टाइम्स तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा करना है, ऐसी कंडीशन लगानी है जिससे ये इन्फिनिटी टाइम्स तक ना प्रिंट हो के 5 ही बार प्रिंट हो। तो उसके लिए मुझे एक कंडीशन सोचनी पड़ेगी और वो कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन को लगाने के लिए मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। मैंने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें 0 वैल्यू डाल रखी है मैंने। तो अब इसमें मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़, इसमें लिख दूंगा इफ़ आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5, तो क्या प्रिंट होगा? कंट्रोल एक्स, इसको मैं इसके अंदर लिख दूंगा कंट्रोल V, तो ये हेलो प्रिंट होगा और ये मेथड को बार बार कॉल करता रहेगा जब तक 5 के इक्वल्स टू ना आ जाए आई। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आई प्लस प्लस कर दूंगा, यानी कि इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब इसमें क्या होगा,
सबसे पहले एग्जाम्पल मेथड कॉल होएगा, मेरा एग्जाम्पल पे गया, फिर इसमें आई प्लस प्लस हो जाएगा, पहले 0 था अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1+1 होता रहेगा, तो अभी 0 है तो 1 हो गया आई। फिर यहाँ पर ये चेक होगा आई 5 से स्मॉलर या इक्वल टू है, हाँ तो आई 1 है तो 1 5 से स्मॉलर होता है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब फिर एग्जाम्पल मेथड कॉल होएगा, एग्जाम्पल मेथड पे जाएगा, फिर ये आई प्लस प्लस होएगा, तो अब 1 था तो अब 2 हो जाएगा, फिर 2 चेक होएगा कि 5 से छोटा या इक्वल टू है, तो हाँ है, तो फिर हेलो प्रिंट होएगा। ऐसे ये बार बार प्रिंट होता रहेगा जब तक ये 5 के इक्वल टू ना आ जाए आई। जब ये 5 के इक्वल टू आ गया, मतलब 5 से या ग्रेटर हो गया, इक्वल टू आएगा, तब भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर हो गया तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एल्स कंडीशन डाल देता हूँ इसमें, एल्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एल्स में डाल दिया रिटर्न। तो अब जब हम इसको सेव करके रन कराएंगे तो हमारा हेलो प्रिंट होएगा 5 बार, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी कि जो जैसे ये फंक्शन है, कोई फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करवाए, उस प्रोसेस को हम रिकर्सन कहते हैं। तो ये रिकर्सन है, और रिकर्सन यूज़ करने के लिए हमारे पास बेस कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, रिकर्सन के थ्रू हम फैक्टोरियल निकालते हैं किसी नंबर का। तो रिकर्सन यूज़ करके निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको मैं काट देता हूँ। इसमें एक मेथड बना देता हूँ मैं, पब्लिक फैक्टोरियल नाम का बनाएंगे हम मेथड फैक्टोरियल। पैरामीटराइज मैंने मेथड बना लिया इसमें। तो इसमें हम पहले बेस कंडीशन डालेंगे। बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, बेस कंडीशन लिख देता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन में लिख देता हूँ मैं आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1। जैसे है कि हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पर रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। और एल्स अगर कोई और नंबर है तो क्या होगा, एन रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल। यहाँ पर हम मेथड को दोबारा लिखेंगे, ये जो मेथड है इसको हम यहाँ पर दोबारा कॉल करवाएंगे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल आई। यहाँ पर एन नहीं, यहाँ पर आएगा आई, आई इंटू फैक्टोरियल आई। तो मैंने क्या करा इसमें, इफ़ आई इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। एल्स अगर कोई और नंबर हुआ तो क्या होगा, रिटर्न आई मल्टीप्लाई, यानी कि आई में हम जो भी नंबर डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल का आई, यानी कि फिर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम आई से -1 कर देंगे, एक एक वैल्यू घटती रहेगी। जैसे कि हमें पता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमें पता है, हमें 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई, फिर 4 आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3 आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 आता है, 1 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा 5 का फैक्टोरियल निकल जाता है, जो कि वैल्यू होगी इसकी 5 4 जा 20, 23 जा 60, 2 120 इक्वल्स टू 120। ये हमारी 5 की फैक्टोरियल आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमें 4 की फैक्टोरियल निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, 4 की फैक्टोरियल तो हमारा होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 1 तक हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 4 3 12 12 24 आ गई हमारी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो ऐसे ऐसे 1 तक हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और वैल्यू एक एक घटती चली जा रही है। देखो 5 का फैक्टोरियल निकालना तो फिर 4 आया, फिर 3, एक एक घटती जा रही है।
तो वही हमने यहाँ पर करा है। यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ पर इन टाइम में वैल्यू डाली हमने 5, तो पहले 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई और फिर फैक्टोरियल, ये वाला मेथड हमने दोबारा कॉल करा, लेकिन इसमें हमने i-1 कर दिया। इसमें 5 था तो इसमें हमारा हो जाएगा i-1 करके 4, तो फिर ये नीचे आएगा 4 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 था मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 4 हो गए, फिर वापस इसको कॉल करेगा, फिर यहाँ पर 4-1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 5 × 4 × 3, ऐसे करते करते 2 × 1 भी आ जाएगा। अगर मैंने i में 5 वैल्यू डाली तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5-1, ठीक है। ये फैक्टोरियल 5-1 है, तो ये मतलब ये मेथड दोबारा कॉल कर रहा है, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर इंट आई में हमारी पहले वैल्यू 5 थी, फिर 4 आ गई, तो फिर यहाँ पर ये वापस जाएगा, तो अब हमारी वैल्यू हो जाएगी ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल i-1। फिर हमने फैक्टोरियल मेथड को कॉल करा, फिर ये वापस आएगा, फिर अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3, फिर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल i-1, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा, तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आ जाएगी, और हमारे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 120, 120, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, किस तरीके से वैल्यू आएगी। तो इसको हम आगे की कोडिंग करते हैं। इसमें हमारी बेस कंडीशन मैंने ये बना दी है इसको, तो अब मैं इसमें मेन मेथड बनाता हूँ। मेन मेथड बनाया, इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5, प्रिंट करवा देंगे तो इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने इंट आई को ऐसे इसमें वैल्यू डाल दी, आई में फैक्टोरियल 5 लिखा, तो मतलब हमारी आई की वैल्यू हो गई 5। यहाँ पर ये प्रोसेस जो मैंने समझाया वो हो जाएगा, और फिर हमने इस जो वैल्यू आएगी उसको हम रिज़ल्ट में डाल देंगे और रिज़ल्ट को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो इसको रन करा के देखते हैं, सेव करके। ये देखो ये आ गया 120। इसको डिलीट करके दोबारा करता हूँ मैं ताकि ढंग से दिखे आपको। ये देखो 120 हमारी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकल गई। अब मुझे 4 की फैक्टोरियल निकालनी है, तो मैं यहाँ पर 4 वैल्यू डाल देता हूँ, 4। सेव करता हूँ इसको और रन करा के देखता हूँ। हमारे यहाँ आनी चाहिए 24 आनी चाहिए वैल्यू। ये देखो ये आ गई 24। ये हमारे फैक्टोरियल निकल रहे हैं नंबर्स के, जो भी हम नंबर डालें हैं उनका फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो यही है रिकर्सन का मतलब कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, जैसे मैंने इस फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रखा है, तो ये हमारा रिकर्सन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम रिकर्सन कहते हैं। इससे हमारा थोड़ा कोड कम लिखना पड़ता है हमें, नहीं तो मुझे यहाँ पर फॉर लूप लगाना पड़ता। ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं करना पड़ा, हमें बस इफ़ कंडीशन लगाना पड़ा इसको स्टॉप करने के लिए कि कहीं पे जाके ये स्टॉप हो, नहीं तो ये इन्फिनिटी टाइम्स तक चलता रहेगा। ठीक है, हमें एक बेस कंडीशन देनी थी बस।